इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान महावीर चैरिटेबल ट्रस्ट पोंडा गोवा। दर्शकों, सादर जय जिनेंद्र। मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, इन दिनों परम पूज्य पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग गोवा के पोंडा स्थित देवस्थान श्री रामनाथी में हो रहा है। इस दौरान प्रतिदिन नगर में धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। विगत 14 से 23 सितंबर के मध्य परवादिराज दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत प्रथम बार मौन संस्कार साधना शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग स्थानों से आए श्रावकों ने शिविर का लाभ लिया। तो वहीं भिंड और इटावा से लगभग 250 शिवरार्थी पहुंचे। तो आइए बिना देरी की अवलोकन करते हैं 23 व 24 सितंबर को आयोजित हुई अनंत चतुर्दशी एवं शिविर की अनुपम झलकियां। परम पूज्य पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज के पावन वर्षा योग गोवा के पोंडा स्थित देवस्थान श्री रामनाथी में चल रहा है। विगत 14 से 23 सितंबर के मध्य पर्युषण महापर्व के अवसर पर मौन संस्कार साधना शिविर का भी आयोजन किया गया। 23 व 24 सितंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीजी अभिषेक के साथ किया गया। मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रावकों ने प्रभु के शीश पर जल के कलश धुराए। तत्पश्चात ही प्रभु की शांति धारा करने का अवसर मिला। शुद्ध मंत्रोच्चारण के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु की शांति धारा की। इस दौरान श्राविकाएं भी इस अनोखे पल की साक्षी बनकर अत्यंत धन्य थी। पुष्टिरस्तु, शांतिरस्तु, कांतिरस्तु, कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं सब उपासकर्ता से, सब पुजारी से, सब भक्त से, सब शिष्य से कार्य सिद्ध्यार्थम सद विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सर्वक परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं सब पुजारी से, सब भक्त से, सब शांति कर्ता से, शांति देखने वाला से। अनेकों स्थानों से पहुंचे शिवरार्थियों में भिंड और इटावा से लगभग 250 शिवरार्थियों ने संस्कारों की पाठशाला ली। यह आयोजन प्रथम बार आयोजित हुआ था। संगीतमय लहरियों पर सभी ने पूजन आराधना की। सभी ने करतल ध्वनियों के साथ आनंदित होते हुए भक्ति करने का अवसर लिया। समाज का प्रत्येक वर्ग यहाँ उपस्थित था। इसी दौरान उपस्थित भक्तों को पूज्य मुनिवर प्रमुख सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। हमारे जीवन के 4 आयाम बताइए: बालाश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। इन चारों आयामों को समझना। पहले के लोग जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते थे, तो बाल आश्रम में जाते थे। वहाँ वो ब्रह्मचर्य की साधना करते हुए ही आया करते थे और ब्रह्मचर्य की साधना करने के साथ साथ उनका जीवन ब्रह्म में लीन रहता था, अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगमन करने में लीन रहता था। जितनी गुरुकुल की पद्धतियाँ थी, और वास्तव में आपको मालूम होना चाहिए, चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, भगवान महावीर तो कहीं पढ़ने नहीं गए, लेकिन देशभूषण और कुलभूषण जैसे राजकुमार हों या और भी कोई हों,
वो सब अपने जीवन में उस साधना को करने के लिए गुरुकुल आश्रमों में जाते थे। पहले के लोग जब वहां गुरुकुल आश्रम में जाते थे तो जीवन को समझते थे और बाद में वो अपने जीवन को उस परम तत्व लगाने का प्रयास करते थे। लेकिन आजकल स्कूल और कॉलेज में वो बच्चे जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर वो अपने ब्रह्मचर्य की साधना को छोड़कर बाह्य के आकर्षण में फंस जाते हैं। और जितना जितना बाह्य के लोकेशनों में फंसोगे, जितना जितना बाह्य की प्रवृत्ति में फंसोगे, जितना जितना बाह्य की क्रिया में फंसोगे, उतना उतना तुम अपने आप से दूर होते चले जाओ। इसके बाद भक्तों ने भक्ति भाव के साथ प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित किया। सभी ने संगीतमय लहरियों पर भक्ति करते हुए लाडू अर्पित किया। इसके बाद विधान मंडल की रचना की गई, जिस पर क्रमानुसार सभी इंद्र इंद्राणियों ने श्रीफल के साथ अर्घ्य समर्पित किए। जीवन में राग न दोषा सोहे क्षमा धर्म निर्दोषा जन कृत उपसर्ग लहा वेदा हो में संभव रहा। मन को वचन कहे दुखकारी, मन को वचन कहे दुखकारी, मरम छेद छेदे अगवान मान कंड क्रिया करवा पे तब मन क्षमादान मन लाभ। ये कोई दुष्ट मुनि को मार तीक्षण जाते करी परिहार, पाद तान को खेद न पावे दिन पर क्षमादान मन लाभ। अति दुखिया जे गौरिश जान तब मनि अनुकंपा मन आने, आपा भर को हित उपजावे तब मनि क्षमाधर्म मन लाभ। और तम क्षमा धर्म दुखदाय, क्षमा धर्म तब जे गावाय, तब मनि जब मुनि होवे कष्ट जो आवे तब मुनि क्षमा धर्म मन लाभ। क्षमा धर्म मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज के सानिध्य में संस्कार साधना शिविर का लाभ लेकर सभी शिविरार्थी स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे। संध्याकालीन बेला में सामूहिक आरती का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने संगीतमय लहरियों पर आरती करते हुए मंगल दीपकों से आरती उतारी। इस दौरान भक्ति में झूम रहे भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मुनिश्री के समक्ष बैठे शिवरार्थियों ने हाथों में लाडू लेकर भक्ति करते हुए प्रभु के समक्ष लाडू अर्पित किया। आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैतन्य हो उनको मेरा मन से वचन से काय से वारंवार नमस्कार 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 9 बार नमोकार। प्रतिदिन की तरह 24 सितंबर को भी श्रावक श्रेष्ठी जनों ने प्रभु का अभिषेक किया। इसके बाद पूर्ण भक्ति की। शिविर में बैठे शिवरार्थियों ने खूब भक्ति की। हाथों में चवर आदि लेकर सभी की भक्ति देखते ही बनी। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाशंतम विश्वादि महावीर चतुर्विशी शंकर परम देव आदम आदि जम्बू दिव्य पर चित्र आर्य खंडे भारत देशे गोवा नाम नगरी पाषाण तलमासोत्तम मासे आदो मासे शुक्ल पद एकम तिथि सोमवार रहे घोरायाम मुनि।
मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज के सानिध्य में समस्त व्रतियों को पारणा कराया गया। इसी के साथ सभी ने मंगल भावों के साथ पूज्य गुरुवर से अपनी अपनी शंकाओं का समाधान किया। ये पर्युषण पर्व जो तुमने जिया है वो तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य से मिला है। इस गंगा स्नान में एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं। एक शेर जी समेत शिखर की यात्रा पर गए। जब समेत शिखर की यात्रा पर जाने लगे तो पूरे पहले का जमाना था कि लोग बैलगाड़ी से जाते थे और घर में सब कुछ सबको देकर जाते थे, बंटवारा करके जाते थे, सब कुछ लिख के जाते थे। मैं समेत शिखर जी जा रहा हूँ, लौट के आऊँ कि नहीं आऊँ कोई भरोसा नहीं करना। तो पूरे गांव के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग उन्हें छोड़ने आते थे। आप विचार करना, क्योंकि समेत शिखर जैसे तीर्थ पर महीनों की यात्रा होती थी, महीनों की वंदना करने के लिए जाते थे। अब उसी गांव में एक बालक था जो बहुत गरीब था, जिसने समेत शिखर का नाम तो सुन रखा था, लेकिन समेत शिखर कैसा है जाना नहीं था और उसके पास इतनी समर्थ भी नहीं थी कि समेत शिखर जी उससे पहुंच सके। उस बालक के मन में भाव आया, मुझे समेत शिखर जी जाना है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भी समेत शिखर जाना है, वो सेठ जी जा रहे हैं तो मैं भी जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुझे समेत शिखर जी का पहुंचा पाऊं। नहीं होता था पैसा लोगों पर। तो बच्चे ने कहा कि सेठ जी से बात करो, अगर सेठ जी तैयार हो जाएं तो मैं उनके साथ चला जाऊंगा। माँ सेठ जी के पास गई। सेठ जी ने कहा, मेरे पास जगह नहीं है, बैलगाड़ियाँ फुल हैं, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं उसे नहीं ले जा सकता। उस बालक ने कहा, मुझे जाना है। बालक ने जाकर सेठ जी से कहा कि मुझे ले चलो, आपका कोई काम बाकी होगा, कोई भी आपका नौकरी भी होगी तो मैं करूँगा, लेकिन मुझे भगवान का दर्शन करना है। सेठ ने कहा कि ये तो फ्री फंड का बहुत अच्छा मिल रहा है, चलो काम धाम भी करेगा और कर लेगा वंदना, ख्याल करना। उस बच्चे से माँ ने कहा, बेटा बहुत काम करना पड़ेगा, सेठ के साथ 10 बैलगाड़ियाँ हैं, 100 लोग हैं, इनका सबका सामान उठाना रखना, सबका सामान, कपड़े धोना, खाना, गाय को सानी लगाना, कितना काम करेगा तू वंदना नहीं कर पाएगा, इसी काम में लगा रहेगा। उस बालक ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उस बालक ने इतना ही कहने का प्रयास किया कि अगर किसी काम से मुझे मेरा राम मिलता है तो मैं वो काम जरूर करूंगा, लेकिन मैं अपने राम को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरा परमात्मा मिलता है तो मैं हर काम करने को तैयार हूं। यहाँ पे शिविर के बारे में बोलना चाहूँगा। हमें तो धर्म का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, बहुत सी गलतियाँ हुई है, कर रहे हैं और फिर क्षमा भी मांग रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है जिसको शब्दों में उतारना बहुत ही मुश्किल है। महाराज जी के सानिध्य में रह के क्या क्या सीखने को मिल रहा है वो खुद को ही नहीं समझ रहे हैं। एक्चुअली बहुत सीखने को मिल रहा है, धर्म के बारे में सुनिए या सेवा भाव, या बहुत शब्दों में बोलना बहुत मुश्किल है। महाराज जी इतना मुश्किल है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। मुझे बड़ा आज फक्र है इस बात का कि मैंने शिविर ज्वाइन किया। और शिविर क्या है? शिविर आत्मा की शुद्धि है। इससे हमारी आत्मा जो भटक गई थी वो हम एक शुद्धि लेकर जा रहे हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा, सब बात हो गई और सूक्ष्म कहना है, मैं तो महाराज जी एक सीख लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। वो सीख है कि मैंने अब तक जितने भी व्रत और नियम लिए कोई पूरा ही नहीं कर पाया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी पुरुष एवं महिलाओं को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया।
संध्या की बेला में सामूहिक संगीतमय आरती का आयोजन किया गया, जहां सभी ने भक्ति में झूमते हुए प्रभु की आरती उतारी। इसी के साथ सभी को गुरुवर की भक्ति करने का सुनहरा अवसर भी मिला। अपने भक्तों में कर लेना गिनती मेरी, टूटना नहीं चाहिए क्या मुझको तो बस इतनी गुरु तेरा साथ चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, अरे मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। जय हो। में तो आरती उतारूंगी, आरती उतारूंगी, कार्यक्रम की समापन बेला में आयोजक पदाधिकारियों ने अपनी प्रसन्नता कुछ इस प्रकार शब्दों में बयां की। यहाँ पर ये पर्युषण पर्व हमारा जैन लोगों का एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, जो कि भादों के महीने में मनाया जाता है। ये 10 लाक्षण धर्म बोलते हैं ना, ये 10 दिन तक चलता है। तो यहाँ पर बाहर के सारे शिवरात्रि आए हुए थे और उनके बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत अच्छे से सारा प्रोग्राम हुए हैं उनके 10 दिन के। यहाँ धर्म का भावना जो बढ़ रहा है गोवा में, ये अच्छी बात है। और यहाँ चातुर्मास में श्री 108 प्रमुख सागर महाराज जी का यहाँ चातुर्मास हो रहा है। देश से अनेक क्षेत्र से यहाँ लोग पधार रहे और इसका पुण्य का लाभ ये लोग ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। और ऐसा ही गोवा में इस तरह धर्म का जो वृद्धि हो रहा है, इसका आप सहयोग करते रहिए। 10 लक्षण पर्व का यहाँ बहुत धूमधाम से आयोजन हुआ है। देश के अलग अलग शहरों से करीब 200 शिविर, यहाँ शिविर लगा था, उसमें 200 शिविरार्थी भी शामिल भाग लिया उन्होंने। उसमें से करीब 60 लोग ऐसे थे जिन्होंने उपवास किए हैं, किसी ने निर्जल उपवास भी किए हैं 11 दिन, और बहुतों ने केवल 1-2 बार पानी लेकर पूरे उपवास 11 दिन के 10 दिन के किए हैं। और हम उनकी तपस्या, त्याग और संयम को प्रणाम करते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार कार्यक्रम के दौरान भक्तों ने विधि विधान पूर्वक सहभागिता कर गुरु आशीष प्राप्त किया। कार्यक्रम की इस बेला में अब समय होता है आप सभी से विदा लेने का। शीघ्र ही फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही भव्य आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे भगवान महावीर चैरिटेबल ट्रस्ट, पोंडा, गोवा।